वो गुफाएं तुमको आश्रय मिलेंगी। अब कहो कि वहाँ फौज नहीं है, पुलिस नहीं है, रक्षा कौन करेगा? सर्प भी निकलेगा, बिच्छू भी निकलेंगी, सिंह भी, व्याघ्र भी आएंगे और तरह तरह के जीव आएंगे। रुद्धा गुहा किम जितो, तो वो अजित परमात्मा जिसको कोई जीत ही नहीं सकता है, ऐसा भगवान तो सब जगह व्याप्त है। वो तो सर्वत्र बैठा हुआ है। कसमात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। राजन, कौन सा और तीसरा कारण कोई है नहीं कि धन से जो दुर्मदांध हो रहे हैं, जिन्होंने धन से 10 रुपए में 2 रुपया निकाल के भगवत सेवा में नहीं लगाया, खाने पीने मौज करने में और अनाचार पापाचार करने में ही जिन्होंने उस धन का और उस बुद्धि का और उन हाथों का प्रयोग किया है और उस शरीर का प्रयोग किया है, ऐसे दुर्मदांध लोगों के पीछे पीछे ये बड़े बड़े विद्वान कवि ये क्यों दौड़े दौड़े फिर रहे? क्या बढ़िया फटकार दिया बाबा। तो इस तरह से अक्रूर जी महाराज ये कह रहे हैं कि जीवों प्रभु, मैं आपकी ही कृपा है कि मैं आज आपके पास आ सका और आपके स्वरूप का दर्शन, आप वहाँ बैठे हैं रथ में और हमें इस पानी के भीतर अपने स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का अपने दर्शन करा दिया। तो पद्मनाभ, जब जीव संसार से मुक्त होने का समय आता है, अब ध्यान दीजिए, जीव को जब संसार से मुक्त होने का समय आता है, तब सत्पुरुषों की उपासना से, तब सत्पुरुषों की उपासना से ये चित्त जो है, इसकी वृत्ति आप में लग पाती है, ऐसे लग नहीं पाती। हाँ, सही बात है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार जन्म लेना है, बारंबार मृत्यु को प्राप्त होना है, फिर माता के गर्भ में जाकर के 9 महीने सोना है। पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। यह सार संसार है, असारे संसारे विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। ये विषय रूपी मृग तृष्णाएं लगी हुई हैं, जिनके पीछे ज्ञानी जन भी लगे हैं, भक्त जन भी फंस जाते हैं। जितने हैं संसार में सब उसी में फंसे पड़े हुए हैं। दुस्तर माया से पार होने में जरूरत क्या है? पुंसो भवेत जरहि संसरणापवर्गोस् त्वय्यब्जनाभ सदुपासनया मति स्यातो। सत उपासनया, सत्पुरुषों के उपासना से, यानी सत्पुरुषों की तुम सेवा में लगो। ये तुम भगवान की सेवा न करके वरन सत्पुरुषों की, सात्विक जो वृत्ति जो लेकर के जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, भगवत गुणानुवाद गा रहे हैं, यदि उनकी सेवा में, उनके खाने पीने उठने बैठने, यही सांसारिक सेवा है, इसमें यदि तुम्हारा मन लग जाए, तुम्हारे परिश्रम का, तुम्हारे पैसे का कुछ सदुपयोग हो जाए, तो यह है भगवत कृपा। और उसी कृपा के सहारे कह रहे हैं अक्रूर जी, चित्त की वृत्ति तब आप में लगेगी। ऐसे बार बार हम आपके सामने से निकलेंगे, देखेंगे, वृत्ति नहीं लगेगी, तो उस वृत्ति के बिना लाभ नहीं होगा। सुखदेव जी कह रहे हैं, अस्तुवतस्तस्य भगवान दर्शयित्वा जले बपुः भूया समाहरत कृष्णो नटो नाट्ये इवात्मनः। परीक्षित, अक्रूर जी जब स्तुति कर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए, फिर उसे छिपा लिया। जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिप जाता है। नाटक का जो होता है मंच, उसमें पर्दे लगे रहते हैं, आया दिखाया, पर्दा गिरा, भीतर छिप गया। तो जैसे वो अभिनय का रूप दिखा करके और फिर पर्दे की ओट में छिपा दे। सोपे चांतरहितम वीक्षो जलदुस्त
दुनमज्ज सत्वराः कृत्वा चावश्यकम सर्वम विस्मितो रथमागमतो। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वो दिव्य रूप अंतर्ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर आए और जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। तम पृच्छत ऋषिकेशा किन्ते दृष्टंगेवाद्भुतम भूमो वियतितो जेवा तथा त्वां लक्षयामहे। कृष्ण भगवान ने उनसे पूछा कि चाचा जी, आपने पृथ्वी आकाश जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है? ये और पूछ रहे, पूछा क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा जान पड़ता है कि आपको कोई चीज दिखाई पड़ी। तो अक्रूर जी बोल रहे हैं, अद्भुतानि है जावंती भूमो वियति वा जले त्वयि विश्वात्मकेतानि किं मे दुष्टं विपश्यताः। जत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमो वियति वा जले तन्त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दुष्टं इहाद्भुतम्। इत्युक्ता चोदयामासो स्यन्दनं गान्धिनी सुतः मथुरामनयद रामं कृष्णं चैवोदिनात्यदि। अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु, पृथ्वी आकाश और जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं। हम बाहर की क्या कथा कहें, वो सब आपके अंदर विद्यमान है, क्योंकि आप जो है विश्व रूप है। ये विश्व आपका रूप है। जब मैं आपको ही देख रहा हूं तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने नहीं देखी? आपको देख लिया तो सब देखा हुआ हो गया। हमारे यहाँ वेदांत में एक विषय आता है, जस्मिन् विज्ञाते सति सर्वम विज्ञातम भवति। वो कौन सी वस्तु है जिसको यदि हम जान लें तो हमको अपने जीवन में जब तक आयु है कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा। जस्मिन् जिज्ञासितव्ये सति सर्वम जिज्ञासितव्यम भवति। वो ऐसी कौन सी जिज्ञासा है जिसको आज हम प्राप्त कर लें तो कल कोई जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन सा ऐसा ज्ञप्तव्य ज्ञान है जिसे हम प्राप्त कर लें तो फिर उस ज्ञान की जरूरत नहीं होगी, उसी के भीतर रमण करो। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु आपको देख लिया तो अब सब हमको दिखलाई पड़ गया। जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे पृथ्वी में हो या जल में अथवा आकाश में, सबकी सब जिनमें हैं उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। मैंने अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? गांधिनी नंदन अक्रूर जी ने ये कह करके रक्त हाँक दिया और भगवान कृष्ण बलराम जी को लेकर दिन के ढलते ढलते हुए मथुरापुरी जा पहुंचे। मार्गे ग्राम जना राजन तत्र तत्रोपसंगताः वसुदेव सुतो वीक्षे प्रीता दृष्टिं न चादतुः तावद् ब्रजौ कसस्तत्र नंदगोपादयो घृताः पुरोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तोवतस्थिरे। परीक्षित मार्ग में रथ जब चल रहा था तो स्थान स्थान पर हर गांव के लोग घरों से निकल निकल करके आते थे और दर्शन करने के लिए कि आज बलराम नंद बाबा के यहाँ कृष्ण जो लाला जो हैं कन्हैया वो इधर से जा रहे हैं। चलो, गांव लड़के बच्चे औरतें सब खड़ी हैं, सब छोटे छोटे गांव के सब बाहर मिलने के लिए लोग आने लग गए। भगवान कृष्ण बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते थे। जो देख लेता वो वहीं आनंद मग्न है, उसकी आंखें बंद हो जाती थीं और अपनी आंखों में उनके रूप को छिपा लेता था। एक टक उनकी ओर देखने लगते और अपनी दृष्टि हटा नहीं पाते थे। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे। मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुक करके उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग यहाँ उतर कर फिर नगर देखने के लिए आएंगे, अभी हमको बहरे रहना। अक्रूरोवाच नाहं भवद्भ्यां रहिता प्रवेक्षे मथुरां प्रभो त्यक्तुं नार्हसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सलो आगच्छयाम गेहान्ना सनाथान् कुर्वधोच्छजो सहाग्रजा सगोपालै सुहृद्भिश्च सुहृत्तमा। प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ। हे भक्त वत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। ऐसा न कहिए कि अब आप अपने घर को जाइए।
भगवान आइए चलें मेरे परम हितैषी सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंदराय जी आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर पहले सनाथ करिए। हम बोले हमारे घर में चलिए हम गृहस्थ हैं। पुनीहि पादरजसा गृहान्नो गृह मेधिनाम जच्छौ चेनानुतृप्यन्ते पितरा साग्नेयसुराः। आपके चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र हो जाएगा। आपके चरणों की धोवन गंगा जल या चरणामृत से अग्नि देवता पितरों को सबके सब हमारे तृप्त हो जाएंगे। आप हमारे घर चलिए। प्रभु आपके चरण कमल पखार करके महात्मा बलि ने वो यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। आपके चरणों की कृपा से ही बलि भी पार हो गया, उसको आपके चरण का धोवन मिला। अवनिज्यांघ्रिजुगुलो मासीत् श्लोक्यो बहिर्बलिर्महान् ऐश्वर्यमतुलं लेभे गतिं चैकान्तिनां तुया आपस्तेऽघ्र्य मने जन्य स्त्रीलोकान् शुचयो पुनन् शिरसा धत्तयाः सर्वः स्वरयाताः सगरात्मजाः देवदेवो जगन्नाथो पूर्णश्रवण कीर्तनो जदुत्तमोत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। प्रभो आपके चरणोदक गंगा जी ने तीनों लोकों को पवित्र किया है। आपका चरणोदक तो है। जिन चरणन से निकर सुरसरी शंकर जटा समानी। चरणों से निकल करके शंकर जी धारण कर रहे हैं। जिन चरणन शंकर जन सेवत, इनका सब सेवन करते हुए जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो प्रभु आप हैं। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई। 60,000 जो जल गए थे कपिल देव जी के नेत्रों की ज्वाला से, उन सबों को 60,000 पुत्रों को जिनके द्वारा आपके चरणोदक से गंगा जी से उनको उनकी सदगति हो गई। और उसी जल को स्वयं शंकर जी ने अपने सिर पर धारण किया। हे जदुवंश शिरोमणे देवदेवो जगन्नाथो पूर्ण श्रवण कीर्तनो जदुत्तमोत्तम श्लोको नारायण नमोस्तुते। आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान उवाचो आयास्ते भवतो गेह महमार्जौ समन्विताः जदुचक्र द्रुहम हत्वा वितरिष्ये सुहृत्प्रियम। भगवान ने कहा चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊँगा। पहले इस जदुवंशियों के द्रोही कंस को मार करके तब सभी अपने सुहृद स्वजनों का प्रिय करूँगा। ये भगवान ने कह दिया। श्री सुकोवाचो एवं मुक्तो भगवता सोत्कर्षो क्रूरो विमना इव पुरीं प्रविष्टः कंसाजो कर्मा वेदे गृहंजजो। परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से कृष्ण बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया, फिर अपने घर चले गए। उनको बताया है कि हम ले आए हैं उनको। अथापराह्ने भगवन् कृष्णः संकर्षणान्विताः मथुरां प्राविशद गोपैर्दिदृक्षु परिवारिताः। दूसरे दिन तीसरे प्रहर में बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। इतने समय वो रात बहरे रहे। भगवान ने देखा, क्या देखा? ददर्शतं स्फाटिक तुंग गोपुर द्वारम बृहद हेम कपाट तोरणम ताम्रार कोष्ठाम परिखा दुरा सदा मुह्यानरम्योपमनोप शोभितम। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में
स्फटिक मणि के बहुत ऊंचे ऊंचे प्रधान दरवाजे गोपुर बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं, सोने के ही तोरण हैं, बाहरी दरवाजे बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चहारदीवारी बनी हुई है। खाई के कारण कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन, केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे शोभायमान हैं। सबुवर्ण श्रृंगाटक हर्म निष्कुटई श्रेणी सभाभिर्भवनैरुपस्कृतम् वैदुर्ज वज्रामल नील विद्रुमैर्मुक्ता हरित बिरबल भी सुवेदिषु। सुवर्ण से सजे हुए, कहते हैं सुवर्ण से सजे हुए चौराहे, हर चौराहे सोने के हैं। धनियों के महल और उन्हीं के साथ के बगीचे और कारीगरों के बैठने का स्थान और प्रजा वर्ग के सभा भवन और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे। वैदूर्य हीरा, स्फटिक, नीलम, मूंगा, मोती, पन्ना आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखे, फर्श आदि जगमगा रहे। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर, पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। जुष्टे सुजाला मुखरंध्र कुट्टि में स्टाविष्ट पारावत बर्हिनादिताम संसिक्त रथ्यापण मार्ग चत्वरम प्रकीर्ण माल्याङ्कुर लाजतंडुलम। सड़क, बाजार, गली, चौराहों पर खूब छिड़काव किया गया है। गुलाब जल का छिड़काव चारों तरफ। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जवारे, जौ के अंकुर, खील, चावल बिखरे पड़े हुए। आपूर्ण कुंभैर्दध चंदनोक्षितैः प्रसून दीपावलिभिः सपल्लवैः सब्रंदरंभाक्रमुकैः सकेतुभिः स्वलंकृतद्वार गृहां सपट्टिकैः। घर के दरवाजों पर दही और चंदन छिड़का हुआ है, कलश रखे हैं, फूल, दीपक, नई नई कोपलें, फल सहित केला और सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी झंडियां रेशमी वस्त्रों से भली भांत सजाए गए हुए। ताम संप्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ वृत्तो वयस्यैर्नरदेव वर्त्मनौ द्रष्टुं समेजस्त्वरिता पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नपुत्सुकाः। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। राजपथ से उस समय नगर की नारियां सब घरों में, छज्जों में, जगह जगह से देख रही हैं। बड़ी उत्सुकता से देखने के लिए अटारियों में चढ़ गए। किसी किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र गहने ही उल्टे पहन लिया। किसी ने भूल से कुंडल और कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में एक ही पहना और चल पड़े। और काश्चित विपर्जक धृत वस्त्र भूषण विसमृत्य चैकम जुगुलिंख्वथा पराः कृतैक पत्र श्रवणैक नूपुरा नं त्वाद्वितीयं त्वपराश्चलोचनम्। कोई एक ही कान में पत्र आप पहन लिया और किसी ने एक ही पाँव में पायजेब पहना। कोई एक ही आँख में अंजन लगा पाई थी और दूसरी में बिना आंजे ही चल पड़ी। और यही नहीं वरन कई रमणियाँ असनंत्यरेकास्तदपास्य सोत्सवा अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जनाः स्वपत्न्यबुद्धा जन सम्यनिस्वनम प्रपाय जंतोर्भमपोह्य मातराः। बहुत सी रमणियाँ तो भोजन कर रही थीं, वे हाथ का कौर फेंक करके और देखने के लिए चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई कोई उपटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई
और उसी अवस्था में दौड़ चली। और जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थीं वे उन्हें गोद से हटाकर कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी और बच्चों को बाहर लेटा दिया। जो इस तरह से भगवान कृष्ण को देखने के लिए सब चल पड़ी। मनांसितासामरबिंदलोचना प्रगल्भ लीला हसितावलोकनई जहारमत्तद्विरवेन्द्र विक्रमो दृशां तदक्षी रमणात्मनोत्सवम्। कमल नयन भगवान कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया। ऐसा सुंदर स्वरूप बना दिया कि जो देख रही वो खड़ी ही रह जाती है। और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी और प्रेम भरी चितवन से उनके मन को भी चुरा लिया। दृष्ट्वा मुहुसुत मनुद्रुत चेतसस्तं तदप्रेक्षणो स्मित सुदोक्षण लब्धमाना आनंद मूर्ति मुपगुह्य दृशात्मलब्धम हृस्य त्वचो जहुरनंतमरिंदमाधिम। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुन रही थीं। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल थे, व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने देखा भगवान कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींच कर उनका सम्मान किया। परीक्षित उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया। बहुत दिनों की विरह और व्याधि शांत हो गई। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रेतुदफुल्लो मुखाम्बुजाः अव्यवर्षन् सौमनस्ये प्रमदाबल केशवू दध्यक्षतैः सौदपात्रैः सृगन्धैरव्युपायनैः तावानर्चु प्रमुदितास्तत्र तत्र दुजातयः। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों में चढ़कर बलराम और कृष्ण पर फूलों की वर्षा करने लग गए। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही अक्षत जल से भरे पात्र फूलों के हार चंदन भेंट की सामग्रियों से आनंद मग्न होकर भगवान कृष्ण और बलराम की पूजा किया। ऊचु पौराहो गोप्यस तपा किम चरण महतो याजेतावनुपश्यन्ते नरलोकय महोत्सवौ रजकम कश्चिदाजान्तं रंगका रंगदा गिरिजा दृष्ट्वा याचत भाषांसी धौतान्यत्युत्तमानि चो। भगवान को देखकर सभी पूर्ववासी आपस में कहने लगे धन्य है धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को रात दिन देखती थीं। धन्य है उन गोप पत्नियों को। इसी समय भगवान ने देखा कि एक धोबी कपड़े रंगने का जो काम करता था वो उनकी ओर आ रहा है। देश्यावयो समुचितान्यंगवासांसि चारहतो भविष्यति परम सेजो धातुस्ते नात्र संशयः। कि भगवान कृष्ण ने उससे धुले हुए जो कपड़े लेकर कंस के यहाँ जा रहा था उससे कहा उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। सजाचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः साक्षेपं रुषिता प्राह भृत्युराज्ञा सुदुर्मदाः ईदृशान्नेव वासांसि नित्यं गिरिवने चराः परिदत्त किमुद्वृत्ता राजद्रव्याणि भीप्सतो। परीक्षित भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला किया। परंतु वो मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहाँ ऐसे वस्त्र पहनते हो?
बड़े उद्दंड हो गए हो तुम, तभी तो ऐसी बढ़कर बातें मांग कर रहे हो। राजा के यहाँ के वस्त्र, तुम अहिर के बालक चले हो यहाँ वस्त्र मांगने के लिए। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है, वहाँ सब लूटपाट तो गोरस करते रहे, यहाँ तुम राजा का धन लेना चाहते हो। जाता सुबालिसा मैवं प्रार्थो जज जजे विसा बंधनंती घ्रंति लुम्पंती द्रप्तम राजकुलानि भई। अरे मूर्खों, जाओ, भाग जाओ, खेल करते रहो छोकरे कल के। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। कर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को कैद कर लेते हैं और मार डालते हैं, जो कुछ उनके पास है वो भी छीन लेते हैं। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुताः रजकस्य कराग्रेणे सिराकायाद पातयतो। जब वो धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान कृष्ण ने थोड़ा कुपित होकर एक थप्पड़ उसके मारा और उसका सिर जो है धड़ाम से नीचे कट कर गिर गया, वो मर गया उसी जगह। ये देखकर तस्यानुजीविना सर्वे बासा कोशान विसृज्य वै दुर्दुर्भु सर्वतो मार्गम बासांसि जगृहे च्युताः। ये देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। वसित्वात्म प्रिय वस्त्रे कृष्णाशंकर तथा सेनाया श्रेखाण्या दत्त गोपेभ्यो विसृज्य भूमिका निचितो। भगवान कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए और बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को दे दिया और बहुत से कपड़े तो वही जमीन पर छोड़ करके चल दिए। ततस्तु बायका प्रीतस्तयोर्वेशेम कल्पयतो विचित्र वर्णैश्शैलेजैराकल्पैरनुरूपताः नानालक्षणवेशाभ्यां कृष्णरामो विरेजतुः स्वलंकृतो बालगजो परमाणि व्यसितेतरो। भगवान कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तो उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर में ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सबके सब ठीक ठीक लग गए, बैठ गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित नाना लक्षण वेशाभ्याम कृष्ण रामो विरेजतुः स्वलंकृतो बालगजो पर्वाणि व्यसितेतरो। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ते थे मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज शावक भली भांति सजा दिए गए हाथी के बालक। तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियंच परमां लोके बलैश्वर्यो स्मृतीन्द्रियम्। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति बल ऐश्वर्य और अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दे दिया और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष प्रदान कर दिया। तथा सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः तो दृष्ट्वा सा समुत्थाय ननामो शिरसा भुवि। इसके बाद भगवान कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा खड़ा हुआ, उठ करके और पृथ्वी पर सिर रखकर उनको प्रणाम किया। तयोरासनमानी रे पाद्यम चार्घ्यार्हणादिभि पूजां सानुगजो चक्रे सक्ताम्बूलानुलेपनैः प्राहना सार्थकम जन्म पावितं च कुलं प्रभो पितृदेवरसजो मह्यं तुष्टास्यागमने नमाम। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए, फिर ग्वाल बालों के सहित सबकी फूलों के हार पान चंदन सामग्रियों से पूजा किया। इसके बाद में उसने प्रार्थना किया कि प्रभु आप दोनों के शुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। प्राहना सार्थकम जन्मो पावितं च कुलं प्रभो पितृदेवरसजो मह्यं तुष्टास्यागमने नमाम। भवन्तो किल विश्वस्य जगता कारणं परम अवतीर्णा विहंसेन क्षेमाय च भवाय चो। आज हम पितर, हमारे पितर ऋषि देवताओं, आज मैं इनके सब ऋणों से मुक्त हो गया, वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों के भवन्तो किल विश्वस्य जगता कारणं परम, आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं।
आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निश्रेयस मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बल अंशों के साथ अवतीर्ण हुए। नहि वाम विषमा दृष्टि सुहृदोर जगदात्मनो समयो भूत सर्वभूतेषु भजन्तम भजतोरपि। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और भजन करने वालों को ही आप भी भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों पदार्थों में समरूप से स्थित हैं। तावाज्ञापयतं भृत्यं किमहं कर्माणि वाम पुंसोत्यनुग्रहो जैसे भवद्भिर्जन्य युध्यति। इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्र सुनामा प्रीतमानसः सस्ते सुगंधे कुसुमैर्माला विरचिता ददौ। मैं आपका दास हूँ, आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ। भगवान जीव पर आपका बहुत बड़ा यह अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में निरुक्त करते हैं। राजेंद्र, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम आनंद से अत्यंत सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों से गूंथे हुए हार उनको पहना दिया। ताभीष्वलंकृतो प्रीतो कृष्णरामौ सहानुगौ प्रणताजे प्रपन्नाजे ददतुर्वरदूबरान् सोऽपि बभ्रे चलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दभूतेषु च दयां पराम्। सुदामा माली ने ही वर मांगा कि प्रभो, आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। संसार के कार्यों में उलझ करके मन की वृत्ति बदल जाती है। आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो जाए और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे, बिना किसी बदले में लेने के हमारा भाव सबके कल्याण के लिए बना रहे। इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्वय वर्धिनीं बलमायुर्दशा कांतिम निर्जगामौ सहाग्रजः। भगवान कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दिए ही, और ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए, साथ ही बल और आयु और कीर्ति और कांति का भी वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ से विदा हो गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे पूर्वार्धे पुरप्रवेशो नाम 1चत्वारिंशोऽध्यायः। बढ़ें आगे, बंद 40। अभी तो 38 में एक अध्याय चल जाएगा। क्या टाइम हुआ? 11 हो गया। कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। श्री शुकोवाच अथ व्रजन राजपथे न माधवाश्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छ जानतीं प्रसन्न सप्रदा। परीक्षित, इसके बाद भगवान कृष्ण अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े। तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वो शरीर से कुबड़ी थी। इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन लिए हुए जा रही थी। श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, का त्वं वरोर बेत बेत दुहानुलेपनम कस्यांगने बा कथयस्स साधुनः देजा भजो रंग विलेपमुत्तमम श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। सुंदरी, तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, ये सच सच बतला दो। ये उत्तम चंदन, ये अंगराज हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। स्वैरंध्रुवाचो दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवृक नामा जनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रेजम बिना जुवम पुण्य तमस्तदर्हति। कहते हैं कि उपटन और लगाने वाली सैरंध्री कुब्जा ने कहा, मैं कंस की दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा कुब्जा है। 3 जगह से टेढ़ी है। सिर इधर है, छाती और ये सब इधर है, कमर उस तरफ है।
मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन अंगराग भोगराज कंस को बहुत प्रसन्न पाते हैं। आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। रूप पेशल माधुर्यो हसितालाप वीक्षित दर्शितात्मा ददौ सांद्रंग उभयोरनुलेपनम। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और बड़ी अच्छी चितवन, इससे कुब्जा का जो मन है वो बहुत ज़्यादा आसक्त हो गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया, अपना हृदय ही दे दिया। दोनों भाइयों को वो सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। ततस्तावंगरागेण स्ववर्णेतर शोभिना संप्राप्त पर भाग्येन सुभातेनुरंजितौ प्रसन्नो भगवान कुब्जां तिवक्रां रुचिराननां ऋज्जिं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शनं दर्शने फलम। भगवान कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का, बलराम जी ने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया। नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे बड़े सुशोभित होने लग गए। भगवान कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। ये टेढ़ी है, इसको सीधा कर दिया जाए। पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वे अंगुलोत्तान पाणिना प्रगज्य चुबके ध्यात्म मुदनीन मदच्युता। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 अंगुलियां उसकी ठोड़ी में लगाई और उसके शरीर को तनी ऊपर को यूं उचकाया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वो तत्काल विशाल नितंब पीन पयोधरों से युक्त और बड़ी सुंदर युवती हो गई। ततो रूप गुण उदार्जय संपन्ना प्राह के समम उत्तरीयांतमाकृष्य स्मयंती जात रक्षया ये ही वीरो गृहं जामो नत्वं त्यक्तुंगिहोत्सहे तयोन्मथित चित्ताजा प्रसीदो पुरुषर्षभो। उसी क्षण कुब्जा रूप गुण उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर शिरोमणि, आइए हमारे घर चलें। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है। पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर आप प्रसन्न हो जाइए। जब एवं स्त्रिया याच्यमाना कृष्णो रामस्य पश्यताः मुखं वीक्षानुगानां च प्रहसंस्तामुवाच। बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना किया। तब भगवान कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों की मुँह की ओर देखकर हंसते हुए उससे कहा कि सुंदरी, ऐस्यामिते गृहं शुभ्रू पुंसां माधि विकर्षणं साजितार्थो गृहाणं न पांथानं त्वं परायणम्। सुंदरी, तुम घर संसारी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहाँ आऊँगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। हम तो बाहर से आए बटोही हैं, सड़क में घूम रहे हैं, कहीं ठहरने की जगह है नहीं। विसृज्य माध्यामाण्यातां व्रजन मार्गे मणिपथैः नानोपायन ताम्बूलो सृगन्धे साग्रजोर्चिताः तद्दर्शन स्मरच्छोभादात्मानं नाभिदन् श्रिया वित्रस्तवासा कबरो बलजा लेख्यमूर्तयाः तथा पौरान् प्रच्छमानो धनुषास्थानमच्युता तस्मिन् प्रविष्टो ददसे धनये धनुरेन्द्रो इवाद्भुतम्। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान कृष्ण उसे विदा कर दिया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे, बड़े पथे, वो व्यापारियों का बाजार था, तब उन व्यापारियों ने उनका बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन, तरह तरह की भेंट उपहारों से पूजन किया।
और उनके दर्शन मात्र से ही स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलन की आकांक्षा जग उठी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं रहती, उनके वस्त्र भी सब के सब कंगन ढीले पड़ जाते, शरीर में रोमांच हो जाता था। इसके बाद भगवान कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछा कि कहाँ है धनुष यज्ञ जिसको देखने के लिए हमको कंस ने निमंत्रण दिया। रंगशाला में पूछते पूछते पहुंच गए। वहां उन्होंने इंद्र धनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। तो पुरुषैर बहुभिर्गुप्तम अर्चितम परमर्धिमतो वार्जमाणो नभि कृष्णा प्रशस्ते धनुरादधि। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था, अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था, उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनु को बलात् उठा लिया। करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जन चकृत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम विकृष्य प्रभवंज बध्यतो जथेतु दंडम मद करजूरुक्रिमा। उन्होंने भगवान कृष्ण ने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसे उसके दो टुकड़े कर दिए, जैसे बहुत बलवान मत वाला हाथी खेल ही में ईंख के गन्ने को तोड़ डालता है। धनुषो भज्यमानस्य शब्दाखम रोद से दिशा पूरया मासजम छुत्वा कंसस्त्रा संगुपागमतो। जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश पृथ्वी दिशाएं भर गई। बहुत विशाल धनुष था, उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। तदरक्षिणा सानुचरा कुपिता आततायना ग्रहीतु कामा बभ्रुग्रजताम बद्धतामिति। जब धनुष के रक्षक आतताई असुर अपने सहायकों से उसके साथ बहुत ही बिगड़े, वे कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने न पावे। इसने धनुष तोड़ दिया। अथतान दुर्भिप्रायान बिलो केवल केशवो क्रुद्धो धनुन आदादे सकले तांस जग्नतु। उन दुष्टों का अभिप्राय जान करके बलराम जी और कृष्ण तनिक क्रोधित हो गए और धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया। उन धनुष खंडों से उन्होंने असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला, सबको मार मार के गिरा दिया। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लग गए। बलंच कंस प्रहितम हत्वा शाला मुखा तथा निष्क्रम्य चेरतुरुष्टो निरीक्षे पुरुषंपदा तयोस्तदद्भुतं वीर्यं निशाम्ये पुरवासिना तेजा प्रगल्भं रूपं च मेनिरे विविधोत्तमो तयोर्विचरतो स्वैरम् आदित्योस्तमुपेजिमान् कृष्णरामो व्रतो गोपै पुराच्छकटमेजुतुः। कहते हैं कि जब नगर निवासियों ने दोनों भाइयों के अद्भुत पराक्रम की बात सुनी तो उनके तेज, साहस, अनुपम रूप को देखा। उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों भाई कोई श्रेष्ठ देवता है। ऐसा लग रहा है कि देवता है, मनुष्य नहीं है। इस प्रकार कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरने लग गए। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहाँ छकड़े थे लौट आए। तयोर विचरतो स्वैरम आदित्यो संगुपेजिमान कृष्ण रामो व्रतो गोपै पुराच्छकटमीयतुः। गोप्यो मुकुंद विगमे बिरखातुराया आशासता से सरिता मधुपुरज भूमन संपश्यतां पुरुषभूषण गात्र लक्ष्मीं हेत्वेतरान्नुभजतस् चकमेयनन श्री। तीनों लोगों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया। न चाहने वाले भगवान का वर्ण किया, उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने बिरहातुर होकर मथुरा वासियों के संबंध में
जो जो बातें कही थी वे सब यहाँ अक्षरता सत्य हुई। सचमुच वे परमानंद में मग्न हो गए। अवनिक्तांग्रजुगुलो भुक्त्वा क्षेरोपसेतनम कोखतोस्तां सुखम रात्रिं ज्ञात्वा कंस चिकीर्षितम कंसस्तु बंधो भंगम रक्षिणं स्वबलस्य चो वधम निशम्य गोविंदं राम विक्रीडितम परम। फिर हाथ पैर धो करके अपनी बैलगाड़ियाँ जहाँ खड़ी हुई थी बाहर, वहाँ पर कृष्ण आ गए और पैर धोकर कृष्ण बलराम जी ने दूध में बने हुए खीर पदार्थ का भोजन किया। और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को वही आराम से सो गए। जब कंस ने सुना कि कृष्ण बलराम से धनुष तोड़ डाला और रक्षकों उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला, ये सब उनके लिए कि एक खिलवाड़ था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं हुई। तब वो बड़ा व्याकुल हो गया। दीर्घ प्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मति बहु